हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी रतौरी। सो जैसे कि आप जानते हैं, हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट की सीरीज़ करें जिसमें हमने काफ़ी सारे थिंकर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। सो आज हम बात करने वाले हैं 6 स्कॉलर के बारे में। आज हम बात करेंगे जिनका नाम है काहन सिंह नाभा। सो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यूजुअली अगर मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं तो काहन सिंह नाभा को इतना ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता है। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बुक थी जिसका नाम है हम हिंदू नहीं, वी आर नॉट हिंदूज़। उन्हीं की बुक्स में जो उनके थॉट्स है उनको सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत छोटा आएगा, छोटा इन द सेंस 5 मार्क्स का या 10 मार्क्स, इससे ज़्यादा उन पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, सो बेसिकली भाई काहन सिंह जो थे वो एक बहुत ही फेमस स्कॉलर थे। वो बेसिकली पटियाला से बिलोंग करते थे। उनके जो फादर थे नारायण सिंह नाभा, उन्होंने गुरुद्वारे में वो काम करते थे। काहन सिंह जो थे उन्होंने कोई फॉर्मल एजुकेशन तो नहीं ली, बट हाँ उन्होंने ट्रेडिशनल एजुकेशन ज़रूर लिया। ठीक है, ट्रेडिशनल तरीके से उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी की है, कुछ ब्रांचेस के थ्रू और अलग अलग थ्रू। जब वो 10 के थे, यानी कि जब 10 ईयर ओल्ड के वो थे, तब उन्होंने रिसाइड किया किस चीज़ को, गुरु ग्रंथ साहिब को। रिसाइड मतलब होता है, हिंदी में इसका मतलब होता है उच्चारण, या डिस्क्राइब भी कह सकते हो आप। ठीक है, उन्हें संस्कृत भी आती थी, पर्सियन भी उन्हें आती थी। इसके बाद 1887 में उन्हें नाभा स्टेट के हियर अपैरेंट टिक्का रिपुदमन सिंह के ट्विटर के तौर पर अपॉइंट किया गया। ठीक है, 1885 में वो एक्सीडेंटली किससे मिले, मैक्स आर्थर मैकालिफ से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, उनसे वो मिले। मैक्स आर्थर मैकालिफ बेसिकली कौन थे, वो बेसिकली किस चीज़ पर काम करे थे, वो काम करे थे सिख धर्म की आइडेंटिटी पर, कि सिख धर्म की हिस्ट्री क्या है और ये धर्म जो है कहाँ से आया, इन सब चीज़ों के लिए वो काम करे थे। कौन करे थे, मैक्स आर्थर मैकालिफ। सो मैकालिफ काहन सिंह को इंग्लैंड ले गए और उनकी एडवाइस और गाइडेंस जो है काहन सिंह को मिला और उनकी बहुत ज़्यादा उन्हें हेल्प भी मिली। उन्होंने काहन सिंह को द सिख रिलीजन के अपने 6 वॉल्यूम का कॉपीराइट उन्होंने दिया। तो काहन सिंह की काफ़ी सारी जो वर्क है, जैसे गुरशव रत्नागर महान कोश, जो सिख धर्म का फर्स्ट इंसाइक्लोपीडिया है, यानी कि सबसे पूरी दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट उन्हें मानी जाती है। ठीक है, जब हम सिख धर्म की बात करते हैं। इसके बाद इनके बहुत सारे वर्क्स और हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो इनका वर्क है वो है वी आर नॉट हिंदूज़, हम हिंदू नहीं। ठीक है, ये जो बुक है वो बेसिकली 1898 में आई थी। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक के बारे में, वी आर नॉट हिंदूज़। देखो ये जो चलिए अब हम बात करते हैं इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बुक के बारे में, जो कि है वी आर नॉट हिंदू। देखो जो ये बुक है वो 1898 में आई थी और इसका जो पर्पस था, बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस के लिए ये बुक जो है लिखी गई थी, कि हम हिंदू नहीं है। तो ये बेसिकली किसको जवाब दिया, काहन सिंह ने आर्य समाज को जवाब दिया। उनका क्या मानना था कि जो सिख धर्म है वो हिंदू धर्म से ही निकल कर आया। ठीक है, तो सिख जो है वो हिंदू के जैसे ही होते हैं, उन्हें अपने अपनी कास्ट में जाना चाहिए, उन्हें अपनी कास्ट की हिस्ट्री देखनी चाहिए और सबको अपने अपने धर्म में वापस चले जाना चाहिए और इस धर्म को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे किसका मानना था, आर्य समाज का। लेकिन काहन सिंह ने उन्हें क्या जवाब दिया इस बुक के थ्रू, कि उनका जो धर्म है, यानी कि जो सिख धर्म है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, उसे हिंदू धर्म से कंपेयर मत करो। ठीक है, तो इसी ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने ये बुक लिखी थी। तो इस बुक में इसी तरीके की चीज़ें दिखाई गई है, उनकी इसी तरीके की सोच को दिखाया गया। इनकी जो सोच थी वो काफ़ी ज़्यादा रिवॉल्यूशनरी सोच थी उनकी। ठीक है, तो इस बुक में ना तो उन्होंने हॉस्टाइल वो ज़्यादा हुए हैं, ना तो उन्होंने अग्रेसिव वो ज़्यादा हुए। उनका जो पर्सपेक्टिव है ना तो ज़्यादा हॉस्टाइल है ना ही ज़्यादा अग्रेसिव है। उन्होंने बहुत ये ध्यान दिया है कि वो शांति चाहते हैं ना कि झगड़ा। तो इसी तरीके के उन्होंने अपने थॉट्स रखने चाहिए। ठीक है, अब वो आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करते हैं। तो वो एग्जाम्पल कौन सा था, एक बार गुरु गोविंद सिंह ने एक डंकी को शेर की खाल से ढक दिया और उसे मतलब बंजर में छोड़ दिया। लोगों और जानवरों ने सोचा कि वो एक शेर है और वो इतना डर गए कि कोई भी उसके पास नहीं जाता था। तो भार ढोने की वजह से जब वो इतना ज़्यादा परेशान हो गया, जब उसे दर्द हुआ, तो उससे छुटकारा पाकर और जी भर खेतों में चक्कर जो है डंकी हट्टा कट्टा और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी वो हो गया। वो आनंदपुर के आसपास के एरिया में घूमकर अपने दिन बिता रहा था। लेकिन एक दिन वो अपने पुराने अस्तबल में मेयर के रेंगने से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया। तो कुम्हार ने इसे पहचान लिया। उसने शेर की खाल हटाई और उसकी पीठ पर फिर से बोरे रखे और एक बार फिर उससे काम लेने के लिए उसे साँटे से मारना शुरू कर दिया। सो गुरु ने इस स्टोरी का जो इस्तेमाल है सिख्स को एक ज़रूरी सीख देने के लिए किया। उन्होंने कहा, मैंने तुम्हें किसी मेयर पैंटोमाइम में शामिल नहीं किया है, जैसा कि इस डंकी के केस में दिखता है। मैंने तुम्हें जो कास्ट सिस्टम है इससे पूरी तरीके से फ्री कर दिया है। तुम मेरे सन हो और साहिब को तुम्हारी मम्मी है, तो
जो ये गधे वाला एग्जाम्पल है, टंकी वाला जो एग्जाम्पल है, इसे नहीं सुनना है और अपनी पुरानी अगर कास्ट की अगर बात करें, इन सब चीज़ों में मत लौटो। मेरे वर्ड्स और खालसा के प्योर बिलीफ को त्याग कर अगर तुम किसी भी जाति में जाते हो तो तुम्हारा जो डेस्टिनी है, तुम्हारी जो किस्मत है, वो पूरी तरीके से एक गधे के जैसे हो जाएगी, एक गधे के किस्मत के जैसे बन जाएगी, यानी कि डंकी जैसी तुम्हारी हालत हो जाएगी। तुम्हारी हिम्मत तुम्हारे साथ छोड़ देगी और तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाओगे। तो इसी तरीके से काहन सिंह ने अपनी इस एग्जाम्पल के थ्रू क्या बताने की कोशिश की है, कास्टलेस सिख धर्म को आगे ले जाने की बात की है, उस एस्पेक्ट को दिखाने की कोशिश की है जो कि हिंदू धर्म से अलग है। ओके, इसी के साथ काहन सिंह का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिंह सभा मूवमेंट में भी रहा। उन्हें एक्सपल्जन फेस करना पड़ा। कहाँ से? नाभा स्टेट से। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या रेकमेंड किया था, जितनी भी मूर्तियां हैं दरबार साहिब में उन्हें हटा दी जाए। तो कितने इनके जो पहले की उन्होंने आइडियोलॉजी क्या बताई, जब हमने स्टार्टिंग में हम जब पढ़ रहे थे तो हमें क्या देखने को मिला, उन्होंने क्या बताया अपनी बुक में कि वो ना तो झगड़ा चाहते हैं, ना वो किसी भी तरीके की दुश्मनी चाहते हैं, वो सिर्फ शांति चाहते हैं। तो यहाँ पे किस बेसिस पे हमें ये देखने को मिलता है कि वो झगड़ा नहीं चाह रहे हैं? क्योंकि अगर वो मूर्तियाँ हटाने के लिए बोलेंगे तो डेफिनेटली झगड़ा होना बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल चीज़ है। झगड़ा वहाँ पे होगा कि अगर तुम भगवानों की मूर्तियाँ हटाओगे तो झगड़ा वहाँ पे होगा ही, क्योंकि ये एक कम्युनल फेज़ यहाँ पे शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ उन्होंने क्या क्या कोशिशें की, खालसा कॉलेज जो है अमृतसर में, उन्होंने खालसा कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश की और जो सिख एजुकेशन का मूवमेंट भी उन्होंने चलाया। तो एक इसी तरीके की आइडियोलॉजी है जो आजकल आप देखते होंगे, जो खालसा आइडियोलॉजी जो चल रही है, एक ऐसी आइडियोलॉजी जो एक अलग देश की मांग कई बार की जाती है, जो इंडिया खुद को इंडिया से अलग मानते हैं। तो इस तरीके के थॉट्स जो है, इस तरीके की आइडियोलॉजी को पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आप क्या कहेंगे इनकी आइडियोलॉजी को? क्या आपको इनके थॉट्स अच्छे लगे और आपको ये लेक्चर समझ में आया? जितने आपके कोई भी डाउट है, कोई कमेंट है आपका, तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करें। और आपको मैं ये बता दूं, इनके बारे में ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं आता है, कहीं पर भी नहीं पूछा जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा आएगा इनकी बुक के बारे में कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है, बट बहुत ज़्यादा इनके बारे में नहीं पढ़ा जाता है। वो तो मुझे एक कमेंट आया था कि मैं काहन सिंह पर एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँ, क्योंकि ये 6 स्कॉलर रहे हैं, उनके बारे में यूजुअली पढ़ा नहीं जाता है, तो एक बार इनके थॉट्स ज़रूर जानने चाहिए। इसी वजह से मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, बट ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इनके बारे में इम्पॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं वो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में लास्ट में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। रीडिंग्स के जो मटेरियल जितने भी रहेंगे वो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन पे मेंशन कर दूंगी, आप वहाँ से विजिट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।